जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी इस धरती का बैकुंठ कहा जाता है और यह चार धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण और उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा को समर्पित है और अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए विश्व विख्यात है। मंदिर में रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ और विशाल रसोई घर के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ माना जाता है और हिंदुओं के चारों धाम में से एक धाम है। यह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान है। यह मंदिर अपने भव्य वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य देवताओं को 3 अलग अलग रथ में नगर में भ्रमण कराया जाता है। उत्सव भगवान श्री कृष्ण के राधा और ब्रजवासियों से मिलने के लिए मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। जगन्नाथ की प्रतिमा एक रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ है, जिसे भगवान कृष्ण का हृदय माना जाता है। मंदिर में महाप्रसाद अद्भुत चमत्कार है। कोई कितना भी भक्त आ जाए, लाखों करोड़ों आ जाए, फिर भी मंदिर का प्रसाद कम नहीं होता है। जितने भक्त आते हैं, प्रसाद अपने आप कम कभी नहीं पड़ा, हमेशा बढ़ता रहा और ना ही कभी बर्बाद हुआ। हर साल यहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करके जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। जगन्नाथ जी हैं, चाहे आप जगन्नाथ जी कहिए चाहे श्री कृष्ण जी कहिए, बात एक ही है। श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही अद्भुत घटना है कि मंदिर का झंडा हवा में हमेशा विपरीत दिशा में चलता है। इसे हर दिन बदला भी जाता है। मंदिर के शिखर पर छाया कभी भी जमीन पर नहीं दिखती। मंदिर में कभी भी भोजन बर्बाद नहीं होता, हमेशा सबको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब देवासन हो गया, उसके बाद उनका हृदय नहीं जल पाया और उससे अर्जुन ने समुद्र में प्रवाहित कर दिया और वह समुद्र में बहते हुए एक लकड़ी के लट्ठे में समा गया, जो बाद में पुरी के राजा इंद्रधुम्न ने इसे लट्ठे को भगवान के रूप में बनाया और विश्वकर्मा ने इसकी अधूरी लेकिन दिव्य मूर्ति का निर्माण किया। इन मूर्तियों में ही श्री कृष्ण का हृदय स्थापित किया गया, जो आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था, तब श्री कृष्ण को एक व्यक्ति ने तीर मारा जो शिकारी था, और वह तीर श्री कृष्ण के अंगूठे में जा लगा पैर के, जिससे कि उनका देहावसान हो गया। अर्जुन ने हृदय को समुद्र में प्रवाहित किया, जो बहते हुए महानदी तट पर एक पवित्र लकड़ी के लट्ठे के रूप में पहुंचा। वह हृदय विश्वकर्मा जी ने जो विष्णु भगवान की अधूरी प्रतिमा बनाई थी, उसमें रखी गई और उसमें स्थापित की गई, जो कि आज जगन्नाथ धाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण का दिल उसमें धड़कता है। मुख्य रूप से अपने प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के लिए ही जाना जाता है, जो हिंदुओं के 4 धामों में से एक सबसे पवित्र धाम भी माना जाता है। इसके अलावा पुरी में अपनी वार्षिक रथ यात्रा बंगाल की खाड़ी के तट स्थित समुद्र तटों में कई प्राचीन रहस्यमय मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र में तैरती हुई दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्तियों का निर्माण किया गया। एक कुशल कारीगर विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी, लेकिन राजा ने दरवाजा खोल दिया, जिससे मूर्ति अधूरी रह गई। यह अधूरी मूर्तियां आज तक पूजी जाती हैं और इन्हें हर 12 साल में बदला भी जाता है, नव क्लियर किया जाता है, इनके पूजन व्यापन किया जाता है, शुद्धता की जाती है, फिर से स्थापित किया जाता है और फिर से जगन्नाथ जी की पूजा स्थान होती है।
जगन्नाथ मंदिर में कई चमत्कार हैं। हवा का विपरीत लहरता हुआ ध्वज, मंदिर में प्रवेश करते हुए इस समुद्र की ध्वनि का गायब हो जाना और मंदिर की रसोई में प्रसाद कभी बर्बाद न होना, यह एक रहस्यमयी घटना है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का विशाल भावपूर्ण आंखें उनकी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का प्रतीक बन गई, जिससे लोगों को यह एहसास होता है कि सदैव ब्रह्मांड पर नजर रख रहे हैं श्री हरि कृष्ण जी और परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश। उनका बाल सिद्धस मुख लोगों को प्रेम करने और जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु जो कुछ भी कहिए, भगवान कहते बैकुंठ धाम उन्होंने एक धरती पर बनवाया और श्री कृष्ण जी की यह एक लीला थी। महाभारत के बाद जो कुछ भी श्री कृष्ण जी की घटना हुई उनके साथ, उनको तीर लगना या उनका देहवासन होना, उनका हृदय न जलना और वह एक लकड़े के गट्ठे में जमा होना और राजा को मिलना और उसका फिर जगन्नाथपुरी का मंदिर बनना, यह सिर्फ कलयुग को बचाने के लिए, कलयुग में अपना वर्चस्व सबका बराबर रहे, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से झगड़े ना, इस चीज को बचाने के लिए जगन्नाथपुरी की स्थापना हुई। कलयुग अब घोर कलयुग आ गया है, तो लोग आपस में जलन, प्रेम भाव कम, यह सारी चीजें हैं। लेकिन जो जगन्नाथपुरी जाता है वह अपने आप प्रेमामय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का आरती अर्चना वहां जरूर होती है और एक मंत्र है, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथ जी की जय। इस तरह से भी लोग करते हैं और जगन्नाथ जी से लोग बातें भी करते हैं। वहां मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ जी से अपनी दिल की इच्छा रखते हैं, अपनी मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए उनसे गुजारिश करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। अगर हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ।